उपचार तो जरूरी है, क्योंकि चीन की विस्तारवादी नीतियों को काबू करने का दम अगर इस साउथ एशिया के इलाके में किसी में है तो वो हिंदुस्तान ही है। मगर सवाल यह कि चीन के अड़ियल रवैये पर प्रधानमंत्री मोदी का अगला वार क्या है? जमीन के रास्ते नहीं माना तो फिर अगला प्रहार कहां से है? तो जवाब आपके सामने है, समंदर। चीन को जमीन का जवाब समंदर के रास्ते देने की तैयारी हो चली है। जमीन से जो नहीं माना उसे समंदर में उतरकर सुधारा जाएगा। हिंदुस्तान की ताकत का असली मतलब समझाया जाएगा और उसके लिए अब ऑस्ट्रेलिया को साथ लाया जाएगा या कहीं ले लिया गया है। एक्सेलेंसी, भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने संबंधों को व्यापक तौर पर और तेज गति से बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह न सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र और विश्व के लिए भी आवश्यक है। ऑस्ट्रेलिया के साथ द्विपक्षीय बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने चीन का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के साथ जो समझौता हुआ वो चीन को चित करने के लिए काफी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इंडो पैसिफिक समझौता हुआ है। समझौते के तहत ऑस्ट्रेलिया और भारत समंदर में एक दूसरे की सैन्य सहायता करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के बंदरगाह और सैन्य अड्डे का इस्तेमाल भारत कर सकेगा और भारत अपने सैन्य अड्डों पर ऑस्ट्रेलिया को मंजूरी देगा। ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी दोस्ती की बड़ी डील हुई है, तो ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि आज की तारीख में चीन ऑस्ट्रेलिया को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान बैठा है। कोरोना की जांच की मांग करने के बाद उसने ऑस्ट्रेलिया पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं और अब तो ऑस्ट्रेलिया में चाइनीज लोगों से मारपीट का भी आरोप लगाया है और अपने लोगों को चीन ने ऑस्ट्रेलिया ना जाने की सलाह दी है। हालांकि इस बीच ऑस्ट्रेलिया सरकार ने चीन की तरफ से लगाए गए नस्लभेदी हिंसा के आरोपों को खारिज किया है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के पर्यटन मंत्री साइमन बर्मिंघम ने कहा कि चीन की तरफ से लगे आरोपों में न कोई तथ्य है न आधार। बर्मिंघम के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ने कोविड-19 की रोकथाम में बहुत अच्छा काम किया और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को शुरू कर वो दूसरे देश से आने वाले लोगों के स्वागत के लिए भी तैयार है। लेकिन कोरोना जांच का मुद्दा उठने के बाद ऑस्ट्रेलिया की चीन अब कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। तो इधर दुश्मन के दुश्मन दोस्त के स्वाभाविक फॉर्मूले के तहत ऑस्ट्रेलिया और भारत की नजदीकी भी अब किसी से छिपी नहीं रही है और दोनों मिलकर चीन को उस साउथ चाइना सी में घेरने का प्लान बना चुके हैं, जो चीन की ताकत भी है और कमजोरी भी। इस इलाके का महत्व इतना है कि साउथ चाइना सी में दबदबा बनाए रखने के लिए चीनी राष्ट्रपति खुद लगातार वहां जाते रहते हैं और अब चीन की इस दुखती रग पर हिंदुस्तान ने हाथ रखने का प्लान बना लिया है, क्योंकि साउथ चाइना सी के रास्ते दुनिया भर का 2 लाख अरब रुपए का कारोबार होता है। साउथ चाइना सी में प्राकृतिक गैस और तेल का अकूत भंडार है। दुनिया भर में खाने के लिए जाने वाली 10% मछली यहीं से निकलती है और इतने महत्वपूर्ण इलाके में 80% कब्जा चीन ने जबरन कर रखा है, जबकि साउथ चाइना सी में वियतनाम, ताइवान, फिलीपींस, सिंगापुर जैसे देशों का भी हिस्सा है। पूरा समंदर चीन की जागीर तो है नहीं। और सच्चाई यह है कि अमेरिका अब तक अपने युद्धपोतों के दम पर बाकी देशों की मदद करता था चीन को रोकने के लिए, और सूत्र बता रहे हैं कि अब भारत भी ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर कुछ वैसा ही प्लान बना रहा है। वैश्विक स्तर पर कई घोड़े आगे पीछे किए जा रहे हैं। मेरे विचार से किसी भी हालत में मानना संभव नहीं है, क्योंकि ये यूएसए की रेड लाइन है। अभी चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान ऐसा नहीं मानता। ताइवान मानता है कि नहीं, चीन हमारा हिस्सा है, जो कि लड़ाई अभी तक जारी है और चीन बीच में जो है वो अलग हो गया है। इतना ही नहीं, कोरोना के मुजरिम चीन के खिलाफ यूरोप के देश भी बड़ी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। अमेरिका चीन विरोधी गतिविधियों का नेतृत्व कर रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से बागी हो चुका है। और इन सब के बीच चीन के पड़ोसी होने के नाते, एशिया की बड़ी शक्ति होने के नाते, अब चीन को रोकने के लिए दुनिया बड़ी ही आस भरी निगाहों से हिंदुस्तान की तरफ टकटकी लगाए देख रही है। भारत इन चीजों में बाकी अमेरिका और बाकी देशों के साथ खड़ा होगा। जहां तक
साउथ चाइना सी का सवाल है और हम रूल बेस्ड ऑर्डर चाहते हैं। वहाँ पर चीन ने जो इंटरनेशनल कोर्ट का था डिसीजन उसको नहीं माना, वो भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। तो रूल बेस्ड ऑर्डर और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट वहाँ पर जो है जहाजी भेड़ों की, वो भारत भी चाहता है और मेरे विचार से भारत का वही स्टैंड रहे।